सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बैंकिंग टर्म्स 2। लास्ट टाइम हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी 1 देखी थी, आ गया है इसका पार्ट 2। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे आते रहेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको उसका आंसर अभी तक नहीं पता चला है तो मैं बता दूं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्यों चेंज होता है, डिफरेंस क्यों होता है। तो इसे हम कहते हैं स्प्रेड। ये जो स्प्रेड है वो डिफरेंस है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। जो हमने 6.5 और 3.35 देखा था, उसके बीच का जो गैप है उसे हम स्प्रेड कहेंगे। ये स्प्रेड होता है बैंक का प्रॉफिट मार्जिन। बैंक भी तो कुछ कमाएगी ना। जब अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो वो रेट पे दे रहा है, और जब आप उसके पास एफडी रख रहे हैं तो जो रेट पे दे रहा है उसमें डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि बैंक कमाएगी ज़्यादा और देगी कम, तभी तो बैंक का भी घर चलेगा ना, ठीक है? अब जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी कोई दुकान है, आप ₹80 में लेके आ रहे हैं, तो आप ₹85 में, 90 में बेचेंगे, ₹80 में तो बेचेंगे नहीं, आपको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। उसी तरह से बैंक का ये जो प्रॉफिट होता है, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं बताऊँगी डिमांड डिपॉज़िट्स वर्सेस टाइम डिपॉज़िट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिमांड डिपॉज़िट्स क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें अगर आप पैसे अपने डालते हैं तो आपको जब पैसे चाहिए तब आप उसे निकाल सकते हैं। उसका एक्सेस आपको हर जगह हर समय रहता है। तो इसमें क्या आएगा? सेविंग्स अकाउंट आ जाएँगे, आपके करंट अकाउंट आ जाएँगे। अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हैं और उसे आप सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में रख रहे हैं, तो उसमें आपके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं है। आप जब चाहें तब अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए इसे डिमांड डिपॉज़िट, जब आप माँग रहे हैं, व्हेनेवर यू डिमांड इट इज़ रेडीली अवेलेबल, इसीलिए हम इसे कहेंगे डिमांड डिपॉज़िट्स। ओके। नेक्स्ट आर टाइम डिपॉज़िट। टाइम डिपॉज़िट जैसे कि नेम बता रहा है, दे आर टाइम बाउंड। इसमें विथड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने टेन्योर डिसाइड किया 5 इयर्स, तो आपने पैसा डाला तो अब वो सीधा आपको 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एफडी का नाम ही है टाइम डिपॉज़िट। अगर आप बीच में तोड़ते हैं तो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, बट आप वन टाइम यू विल ब्रेक इट एंड इट वुड बी सब्जेक्ट टू चार्जेस। इसमें आप बार-बार एंट्री, एग्जिट या एडिशन एंड विथड्रॉल कंटीन्यूअसली नहीं कर सकते। यही मेजर डिफरेंस है टाइम डिपॉज़िट और डिमांड डिपॉज़िट में। और इसका क्या पर्पस है, ये आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। आगे के लेक्चर्स इससे कनेक्टेड होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स ध्यान से सुनें, एंड तक सुनें। आज के लिए भी आपको एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। आज का क्वेश्चन क्या है कि ये जो टाइम डिपॉजिट्स है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होता है कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट अगर आप देखेंगे, सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें 3%, 3.5% इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर आप एफडी देखेंगे तो उसमें 6%, 7%, कुछ बैंक्स फिलहाल 7.5 भी दे रही है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा क्यों होता है टाइम डिपॉजिट में कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट? इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कमेंट में, और जो राइट आंसर होगा उसे मैं पिन करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू।